बिहार में चंद लोगों के पास ज्यादातर जमीन, तेजस्वी ने यह कहकर बड़ा संकेत दिया है। भूमि सुधार आयोग की अनुशंसा अभी भी पेंडिंग है। बताते हैं आपको पूरी खबर, अंत तक बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी का रेजा और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट सामने आने से पहले 30 सितंबर को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, आज के संदर्भ में देखें तो चंद लोग देश चला रहे हैं, देश की संपत्ति बेच रहे हैं। चंद लोगों के पास ज्यादातर जमीन है, यही लैंड लॉर्ड है। जिनकी आबादी ज्यादा है उसके पास जमीन है ही नहीं। और साथ ही बताएं कि तेजस्वी ने इस बयान से लोगों को बिहार में भूमि सुधार की याद आ गई है। जी हाँ, जिसकी रिपोर्ट आज तक बिहार में लागू नहीं की गई है और बिहार में हुई जाति गणना की उस रिपोर्ट को अभी सामने नहीं लाया गया है, जिसमें यह है कि किस जाति के पास कितनी जमीन है। जब यह आंकड़ा सामने आएगा तो काफी चौंकाने वाला होगा। साथ ही आपको बता दें कि बिहार में 16 जून यानी 2006 को डी बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में भूमि सुधार का गठन किया गया था। जी हाँ, रिपोर्ट आने के बाद बिहार की राजनीति काफी गर्म हो गई थी, तो वहीं सवर्ण नेताओं ने इसका खूब विरोध भी किया था। और बता दें कि अफसरों ने अंदर खाने से इसका विरोध किया था। भाकपा माले ने इसे लागू करने के लिए लंबा आंदोलन भी चलाया था, लेकिन नीतीश सरकार इसे लागू करने का साहस नहीं दिखा पाई थी। और साथ ही आपको बता दें, भास्कर ने माले पोलिट ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा से बात की। वे कहते हैं कि भूमि सुधार हमारे आंदोलन का मुख्य मुद्दा रहा है। और साथ ही बता दें कि डी बंदोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग हम लंबे समय से कर रहे हैं। जाति गणना में यह भी जानकारी हासिल की गई है कि किसके पास कितनी जमीन है। इसकी रिपोर्ट आएगी तो एक और वास्तविकता का सामना लोगों को करना पड़ेगा। साथ ही आपको बताएं कि बिहार में जो 60% खेती करने वाले लोग हैं, उनके पास जमीन है ही नहीं। जिनको खेती से कोई मतलब नहीं है, उनके पास ज्यादातर जमीन है। बिहार के बैकवर्ड होने का बड़ा कारण यह है कि यहाँ भूमि का असमान वितरण है। साथ ही बता दें कि सरकार की ओर से मुकम्मल भूमि सुधार को रोकना इसका बड़ा कारण है। साथ ही आपको बता दें कि लोग आमतौर पर यह समझते हैं कि जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे लेकर गरीबों को जमीन दे दी जाएगी, तो यही भूमि सुधार है। तो आपको बता दें कि भूमि सुधार की सिफारिश में क्या है और क्या बताएं। इस सवाल पर धीरेन्द्र झा कहते हैं कि डी बंदोपाध्याय ने कहा है कि जमीन जिनकी है उनकी ही रहेगी, लेकिन बटाईदारों का रजिस्ट्रेशन होगा ताकि सरकार की सुविधाएं उन्हें मिल सके और उत्पादकता बढ़ सके। जमीन के मालिकाना हक को समाप्त करने के लिए बटाईदारी नहीं है। इस बटाईदारी कानून को भी बिहार में लागू नहीं किया जा सका और बटाईदारों की स्थिति तो खराब है ही, अनाज की उत्पादकता भी कम है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की संपूर्ण तस्वीर जिस तरह से सामने आई है, उस तरह से जमीन की मिल्कियत की भी तस्वीर सामने आएगी। और बता दें आपको कि बंदोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट ने मजबूती से कहा है कि जमींदारी उन्मूलन कानून के बावजूद पूर्णिया, चंपारण जमींदारों का स्टेट बना हुआ है। और साथ ही आपको बताएं कि लाखों एकड़ जमीन कई जिलों में ऐसी पड़ी हुई है कि वैसे लोगों के हाथ में है जिनको खेती से कोई मतलब ही नहीं है। समग्रता में सामाजिक न्याय की बात होती है तो वंचितों का आर्थिक एम्पावरमेंट भी होना चाहिए। माले का कहना है कि सामाजिक न्याय के 3 आधार हैं: शिक्षा, रोजगार और भूमि सुधार। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहिए हमारे पेज के साथ। आप बिहारी का रेजा देख रहे थे। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।